नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष कला की हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कवि केशवदास का परिचय, उनके द्वारा लिखी गई गणेश वंदना, सरस्वती वंदना और राम वंदना को देखा था। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि केशवदास की जो सबसे प्रमुख रचना है वह रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में इसकी रचना की गई और यह रामायण पर आधारित है, रामायण की कथा पर ही आधारित है। इसी रामचंद्रिका से आपके पाठ्य पुस्तक में अंगद रावण संवाद जो है वह संकलित किया गया है। अंगद रावण संवाद के अंतर्गत उस घटना का, उस प्रसंग का वर्णन है जब अंगद रावण के दरबार में पहुंच गए थे, रावण की सभा में पहुंच गए थे और रावण की सभा में पहुंचने के बाद अंगद ने वहां पर क्या देखा, रावण और अंगद के बीच में किस प्रकार का वार्तालाप हुआ, किस प्रकार का संवाद हुआ, उसका वर्णन कवि केशवदास ने अंगद रावण संवाद में किया है। अंगद रावण संवाद हम देखें। अंगद कूदी गए जहाँ आसन गत लंकेश, मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश। कवि केशवदास कहते हैं कि अंगद जो है वो कूद कर वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर आसनगत का तात्पर्य यहाँ सिंहासन से है, लंकेश का मतलब रावण से है। रावण जो है वो सिंहासन पर बैठा हुआ था। मनु मधुकर कर हाट पर, मानो जो है कमल की पीली छतरी पर शोभित श्यामल वेश, भ्रमर की तरह श्यामल वेश वाला जो है रावण वहाँ पर इस तरह से बैठा हुआ था कि मानो जो है कोई भ्रमर जो है, कोई भंवरा जो है वो पीले रंग की छतरी वाले पुष्प पर बैठा हुआ हो। मनु मधुकर, मनु शब्द का प्रयोग होने से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार काम कर रहा है। आगे देखिए, प्रतिहार। अब वहाँ पर जब अंगद पहुँचे उस सभा में, प्रतिहार का मतलब द्वारपाल से है, जो द्वार पर द्वार की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। वहाँ पर देखो वह द्वारपाल क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। पढ़ो बिरंची मौन वेद, जीव सोर चंडी रे, कुबेर बेर के नहीं कहीं न, जक्ष भीर मंडी रे, दिनेश जाई दूर बैठी नारदादी संगी ही, न बोली चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। प्रतिहार जो है वह कुछ उग्र आवाज़ में, कुछ तेज आवाज़ में जो है वो कह रहा है, पढ़ो बिरंची मौन वेद। बिरंची का मतलब यहाँ पर ब्रह्मा से है। वह जो है वो ब्रह्मा को कह रहा है कि हे ब्रह्मा, तुम जो वेद है वह धीरे पढ़ो, मौन रहते हुए पढ़ो। वेद जीव शोर चंडी रे, समस्त वनस्पतियों को और जीवों को कह रहा है कि तुम शोर मत करो, तुम यहाँ किसी भी प्रकार की आवाज़ मत करो। यह रावण का दरबार है, रावण की सभा है। कुबेर बेर के कहीं न, जक्ष भीर मंडी रे। कुबेर जो है वो रावण का भाई है। उन्हें संबोधित करते हुए द्वारपाल कहता है कि हे कुबेर, तुम यहाँ पर यक्षों की भीड़ मत लगाओ। यह कोई मंडी नहीं है कि जहाँ पर तुम जो है वो यक्षों की, लोगों की भीड़ लगा रहे हो। दिनेश जाई दूर बैठी नारद ही संगी रे। सूरज को वह प्रतिहार जो है वो आदेश दे रहा है कि तुम भी जो है दूर जाकर, जहाँ पर ऋषि नारद इत्यादि लोग बैठे हैं वहाँ जाकर बैठ जाओ। न बोली चंद मंद बुद्धि। चंद्रमा को संबोधित करते हुए वह प्रतिहार द्वारपाल कहता है कि हे चंद्रमा, तुम मूर्ख हो, तुम मंद बुद्धि वाले हो। यह इंद्र की सभा नहीं है, रावण का दरबार है, रावण की सभा है, इसलिए तुम चुप रहो, यहाँ मत बोलो। आगे देखिए, अंगद यों सुनी बानी चित महारिसानी। अंगद ने जब उस प्रतिहार की इस तरह की वाणी सुनी तो अंगद को बड़ा क्रोध आया। हृदय में उनके जो है वो बड़ी क्रोध की अग्नि भड़क उठी। ठेली के लोग अने से जाई सभा में बैठी। अंगद ने जो है क्रोधवश वहाँ पर खड़े हुए बहुत सारे राक्षस, अने से का तात्पर्य यहाँ राक्षस लोगों से है, उनको धकेल कर दूर किया और सभा के बीच में जाकर बैठ गए। तात्पर्य यह है कि जब प्रतिहार ने ब्रह्मा, कुबेर, सूरज, ऋषि नारद, चंद्रमा इत्यादि का अपमान किया तो ऋषि अंगद को जो है वो बहुत क्रोध आया और अंगद जो है वहाँ सभा के बीच में जाकर बैठ गए। अब यहाँ पर जो है वो अंगद और रावण के बीच में संवाद शुरू होता है। जब अंगद सभा के बीच में पहुँचे तो सभा में एक स्वाभाविक कौतूहल उत्पन्न हो गया कि यह वानर कौन है, किस तरह से यहाँ बीच में आकर बैठ गया है। तो देखिए, रावण जो है वो प्रश्न करता है, कौन हो पठय सो कौन ही, हाँ तुम्हें यह काम है। रावण अंगद से कहता है कि तुम कौन हो। पठय मतलब भेजना, किसने तुम्हें भेजा है और तुम्हें यहाँ पर क्या काम है। तो अंगद जवाब देते हुए कहते हैं, जाति वानर लंका नायक दूत अंगद नाम है। अंगद रावण से कहते हैं कि मेरी जाति वानर है, मैं लंका नायक है, लंका नायक लंकेश रावण, मैं दूत हूँ और अंगद मेरा नाम है। कौन है वह बांदी के
हम देह पूछे सभी दही। रावण जो है वो अंगद का अपमान करते हुए, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हुए कहता है कि कौन, तुम क्या उसी के मिलने वाले हो? बांधी के मतलब यहाँ पर बांध कर है कि जिसकी देह में, जिसकी पूंछ में हमने आग लगा दी थी। तो अंगद जो है वो व्यंग्य पूर्वक उत्तर देते हुए कहते हैं, लंक जारी संहारी अक्ष गयो सो ब्रात प्रथा कही। अंगद जो है वो रावण की बात का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं उसी का परिचित हूँ जिसकी पूंछ में तुमने आग लगा दी थी और उसने लंका से जाते जाते तुम्हारे पुत्र अक्षय का वध कर दिया, संपूर्ण लंका को जला दिया। क्या यह बात झूठी है? क्या यह बात तुम नहीं मानते? इस बात पर जो है वो तनिक उद्वेलित होते हुए रावण जो है वो अंगद से पूछता है, कौन के सुत? तो अंगद जवाब देते हुए कहते हैं, बाली के। वह कौन बाली न जानिए। देखिए यहाँ पर जो है हर वाक्य के बाद इन्वर्टेड कॉमा लग रही है, बंद हो रही है। इस इन्वर्टेड कॉमा से ही हमें यह पता चलेगा कि कौन सा वाक्य किसका है। कौन के सुत? रावण पूछता है, अंगद उत्तर देते हैं, बाली के। कौन? वह कौन बाली? रावण कहता है कि कौन बाली? अंगद कहता है, नहीं न जानिए। क्या तुम नहीं जानते बाली कौन था? अंगद पुनः कहते हैं, काक चापी तुम्हें जो सागर साथ नहात बखानिए। अंगद जो है वो स्वाभिमान पूर्वक उत्तर देते हैं कि जिसने अपनी काख में, अपने जो है वो हाथों में तुम्हें दबाकर 7 सागर में जो है वो स्नान करवाया था, क्या तुम उस बाली को भूल गए? है कहाँ वह वीर अंगद देवलोक बताइयो। रावण जो है वह उत्साह जो है वो उत्साहित होते हुए जो है वो देखता है कि यह वीर जो है वो अंगद बाली का पुत्र है। तो वह पूछता है कि वह वीर कहाँ है? अंगद कहते हैं कि वह वीर जो है वो देवलोक चले गए हैं। क्यों गयो? रघुनाथ बाँ विमान बैठ सिधाई। रावण ने कहा कि वह वीर कैसे देवलोक हो गया? तो अंगद प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने बाण रूपी विमान में उसे बैठाकर स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया। आगे देखिए जो है वो, लंक नायक को विभीषण देवदूषण को दहे। मोहि जीवित होही क्यों जग ताहि जीवित को कहे। मोहि को जग मारी है दुर्बुद्धि तेरी जानिए। कौन बात पठाइयो कही वीर बेगी बखानिए। लंक नायको को का तात्पर्य यहाँ कौन है कि लंक नायक कौन? विभीषण देवदूषण को दहे। विभीषण जो है वो देवदूषण का मतलब यहाँ पर रावण से है। दहे का मतलब जलाना। मोहि जीवित हो ही क्यों जग तो ही जीवित को कहे। रावण जो है वो कहता है कि मैं जो है वो अभी तक जीवित हूँ, और जो है वो विभीषण का, रावण जो है वो अंगद की तरफ जो है वो संशय की दृष्टि से देखते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद तुम्हें विभीषण ने यहाँ पर भेजा है, तो मैं अभी तक जीवित हूँ। तो अंगद कहते हैं कि तुम कैसे जीवित हो? जग तो तुम्हें जीवित नहीं कहता है। मोहि को जग मारी है। रावण कहते क्या मुझे जग मार देगा? दुर्बुद्धि तेरी जानिए। तो अंगद प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि हे मूर्ख, अमर जो है वो कौन है? और अगर आप ये मानते हैं कि आपको कोई नहीं मार सकता तो आप मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। कौन बात पठाइयो कही वीर बेगी बखानी। यह बात तुम्हें किसने बताई? हे वीर, मुझे शीघ्रता से यह बताओ। रावण जो है वो अंगद से कहते हैं। तो रावण की इस बात का अंगद जो है वो किस प्रकार प्रत्युत्तर देते हैं, क्या उनके बीच वार्तालाप और बढ़ती है, वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।